गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास में मोल कंसेप्ट ऐसा यूनिट है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट है। इसके रिगार्डिंग जितना भी हम लोग पढ़े अभी तक प्रीवियस क्लास में, उस सब को कंक्लूड करते हैं। हम लोगों ने अभी तक मोल कंसेप्ट में जो पढ़ा, 1 मोल एटम मीन्स 1 ग्राम एटम इक्वल टू 6.022 10 to power 23 एटम्स। यानी 1 मोल एटम, 1 मोल कार्बन मीन्स 12 ग्राम कार्बन, और उसमें नंबर ऑफ एटम 6.02 10 to power 23। ठीक उसी तरह 1 मोल मोलेकुल, 1 ग्राम मोलेकुल 6.022 10 to power 23 मोलेकुल्स। ठीक सिमिलरली इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। 1 मोल आयन, अब 1 मोल मोलेकुल, 1 मोल मोलेकुल ग्लूकोज C6H12O6, इसमें हम लोग उसका मोलर मास निकालेंगे तो 180 ग्राम हो, और उसमें ग्लूकोज मोलेकुल की संख्या 6.02 10 to power 23। 1 मोल आयन अगर कहते हैं तो 1 ग्राम आयन इक्वल टू 6.022 10 to power 23 आयन्स। ठीक इसी तरह से 1 मोल फॉर्मूला यूनिट, 1 ग्राम फॉर्मूला मास इक्वल टू 6.022 10 to power 23 फॉर्मूला यूनिट्स। यानी 1 मोल फॉर्मूला यूनिट KClO3, तो 122.5 ग्राम ऑफ KClO3 6.02 10 to power 23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ KClO3। फिर उसी तरह से हम लोग देखें 1 मोल कोई गैस, 1 मोल ऑफ a gas equal to 1 gram molecule equal to 22.4 liter of a gas at STP, or again number 6.022 10 to power 23 molecules of a gas। the gas रखिए पर्टिकुलर गैस के लिए, और at last 1 मोल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक particles equal to 6.022 10 to power 23 sub atomic particles। अब ये मोल कितने ब्रॉड रेंज में आया, यानी 1 मोल एटम कहते हैं तो
1 gram atom and 6.02 10 to power 23 atoms. 1 mole मोलेकुल कहते हैं तो 1 ग्राम मोलेकुल और 6.02 10 to power 23 मोलेकुल्स. 1 मोल आयन कहते हैं तो 1 ग्राम आयन 6.02 10 to power 23 आयन्स. 1 मोल फॉर्मूला यूनिट कहते हैं तो 1 ग्राम फॉर्मूला मास 6.02 10 to power 23 फॉर्मूला यूनिट्स. 1 mole of the gas, 1 gram molecule, 22.4 liter of the gas at STP, 6.02 10 to power 23 molecules of the gas, and at last 1 mole subatomic particles, 6.02 10 to power 23 subatomic particles. Means electron, proton, and neutron. Electron, proton, न्यूट्रॉन्स. अब मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला हमने पढ़ा उस सब को हम कंक्लूड करते हैं, क्योंकि 2 क्लास के बीच में बहुत सारा गैप हो गया. इस वजह से फिर हम इसके फॉर्मूलाज को फिर एक बार ब्रीफ करते हैं. अब देखिए, हम लोगों ने जितना भी फॉर्मूला पढ़ा अभी तक, अबाउट 7 फॉर्मूलाज हम लोगों ने डिस्कस किया. उसको इंडिविजुअली देखते हैं. फॉर्मूला अबाउट मोल कंसेप्ट. Mass of one particle mass of one atom, mass of one molecule, mass of one particles means यहां हम लिखेंगे एटम, मोलेकुल, आयन, फॉर्मूला यूनिट. एटम, मोलेकुल, आयन, फॉर्मूला यूनिट. मास ऑफ वन पार्टिकल, एटम, मोलेकुल, आयन, फॉर्मूला. अगर एक एटम का मास निकालना हो, हम सबके लिए मोलर मास कंसीडर करते हैं. तो मोलर मास 1 ग्राम एटम. अगर एटम का मास निकालना है, मास ऑफ 1 एटम, तो 1 ग्राम एटम. 1 ग्राम मोलेकुल, 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम मोलर मास, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मोलेकुल, 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट. अगर एक एटम का मास निकालना हो, एटॉमिक मास इन ग्राम को सपोज कीजिए कार्बन, तो कार्बन का 12 बाई एवोगैड्रो नंबर. वाटर मोलेकुल, तो 1 ग्राम मोलेकुल माने 18 बाई 6.02 10 to power 23. 1 ग्राम आयन सपोज कीजिए NH4 प्लस, तो NH4 प्लस का 18, तो 18 बाई एवोगैड्रो नंबर. 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट,
1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट। मीन्स अगर हम CaCO3 लें तो कैल्शियम कार्बोनेट 100 by 6.02 10 to power 23। सेकेंड फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स। कब? जब गिवन मास हो। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब यहां पर होता है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम आयंस, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। Number of moles, number of gram atoms, number of gram molecules, number of gram ions, number of gram formula mass. अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास। मोलर मास का हम यहां जिक्र कर चुके हैं। मोलर मास मीन्स 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मोलिक्यूल, 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम फॉर्मूला मास। यही चीज अगर अब सपोज कीजिए कि 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन दिया हुआ है, तो 1.6 बाय मीथेन का फॉर्मूला CH4, मोलर मास 16, तो 1.6 by 16 को ग्राम एटम्स निकालना हो। कार्बन 7 मिलीग्राम ऑफ C14, तो 7 into 10 to power minus 14 by 14। इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स, अगर मास गिवन है तो गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करें। एटम का केस हो तो गिवन मास को एटॉमिक मास इन ग्राम से डिवाइड करें। ग्राम मोलेकुल का केस हो तो गिवन मास इन ग्राम को मोलेकुलर मास इन ग्राम से डिवाइड करेंगे। ग्राम आयन का मतलब हो तो गिवन मास इन ग्राम को आयनिक मास इन ग्राम से डिवाइड करेंगे। फॉर्मूला मास का माप हो तो फॉर्मूला मास इन ग्राम को मोलर मास से डिवाइड करेंगे। अब given number of particles, given number of particles, ये दिया हुआ है given number of particles, given number of particles means atoms, molecules, ions, formula। अगर given number of particles है तो उसको हम 6.02 10 to power 23 से डिवाइड करेंगे। हमारी क्लियर? दो तरह की बातें हैं। अगर गिवन मास है तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे, और अगर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब यहां पर हो गया एटम्स, मोलिकुल्स, आयंस, फॉर्मूला यूनिट।
number of particles, atoms, molecules, ions, formula units. ये नंबर ऑफ मोल्स दिया हो या गिवन मास दिया हो, यहां दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। गिवन मास हो, गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो। अब गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। देखिए मोलर मास हम लोग पहले कह चुके हैं कि 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मोलेक्यूल, 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट। तो अगर हम देखें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, सपोज कीजिए कि 7 ग्राम नाइट्रोजन, तो 7 बाई 14 इंटू एवोगैड्रो। 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो 90 बाई 18 इंटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ आयंस, सल्फेट 48 ग्राम गिवन मास है, तब 48 बाई 96 इंटू एवोगैड्रो नंबर। उसी तरह से फॉर्मूला यूनिट्स है Al2O3, 0.051 ग्राम ऑफ Al2O3, तो 0.051 बाई 102 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो इस तरह से अगर गिवन मास है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल्स निकाल के हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है तो 6.022 10 to power 23, number of moles into 6.022 10 to power 20। यानी गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो अब हम एक नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अभी तक अगर गैस का केस हो, नंबर ऑफ मोल्स of the gas given volume of the gas given volume of the gas by 22.4 liter, given volume of the gas at STP by 22.4 liter or 20,400 milliliter at STP। अगर 11.2 लीटर्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिवन है तो 11.2 बाई 22.4 लीटर यानी 0.5 मोल हुआ। उसी तरह से इसका अगर मोलेकुल्स निकालना हो, नंबर ऑफ मोलेकुल्स ऑफ द गैस given volume of the gas into
Avogadro number into Avogadro number by 22.4 liter or 22,400 ml. Number of molecules of the gas, given volume of the gas into gas at STP into Avogadro number by 22.4 liter or 22,400 milliliter. अगर इसी का नंबर ऑफ मोल्स हो तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स ऑफ द गैस गिवन वॉल्यूम अगर है तो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर इनटू एवोगैड्रो नंबर, और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है द नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर. अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं. अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा, नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स निकालना है ऑफ द सबस्टांस. इस केस में नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोलेकुल into given mass in gram by molar mass into 6.02 10 to power 23. नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालना हो हमको तो नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोलेकुल into given mass in gram by molar mass into Avogadro number. अगर इसका नंबर ऑफ मोल्स, फॉर एग्जांपल सल्फेट मोलेकुल, तो सल्फेट मोलेकुल में 8 एटम्स है, वन मोलेकुल में 8, तो 8 इंटू 16 ग्राम सल्फर है तो 16/256 इंटू एवोगैड्रो नंबर. अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है तो इस चीज को तो हम कंटिन्यू करेंगे. नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोलेकुल इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 6.02 10 to power 23. तो number of atoms of the substance, number of atoms in one molecule, given mass in gram by molar mass into Avogadro number, number of atoms in one molecule, number of moles into 6.02 10 to power 23. अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा वो नंबर ऑफ आयंस के रिगार्डिंग. Number of ions. Number of ions in the
number of ions in given mass of the formula, number of ions in given mass of the formula unit. Number of ions in given mass of the formula unit. अब इसमें पर्टिकुलर यूनिट भी हम निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर Al2O3 है तो 2 एल्यूमिनियम आयन है और 3 ऑक्साइड आयन्स है. तो पर्टिकुलर भी हम निकाल सकते हैं और टोटल भी निकाल सकते हैं. तो नंबर ऑफ आयन्स इन वन फॉर्मूला यूनिट, नंबर ऑफ आयन इन वन फॉर्मूला यूनिट, गिवन मास in gram by molar mass into Avogadro. अब मान लीजिए इसका 0.051 ग्राम गिवन है. तो अगर एल्यूमिनियम का आयंस निकालना हो, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, तो 2 एल्यूमिनियम आयंस है, तो 2 into 0.051 by 102 into Avogadro नंबर. और उसी तरह से अगर नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस निकालना हो तो 3 into 0.051 by 102 into 6.022 into power 23. तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस 2 into 0.051 by 102, 0.051 by 102 into Avogadro. Now, आज जो लास्ट टॉपिक हम इसका पढ़ा रहे हैं, लास्ट फॉर्मूला, तो देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम कैसे निकालते. नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. Subatomic particles means electron, proton और neutron. Number of subatomic particles in given mass or moles. Number of subatomic particles in given mass or number of moles of the substance. किसी एटम, मोलेकुल, आयन, फॉर्मूला यूनिट, किसी में भी हमको जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है, उसका गिवन मास है या नंबर ऑफ मोल्स है, तो हम कैसे इसको निकालेंगे. नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो पहले हम एक एटम, एक मोलेकुल, एक आयन, एक फॉर्मूला यूनिट में सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकालेंगे. नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, तीनों में से कोई एक
नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन वन पार्टिकल। एक पार्टिकल में, एक एटम में, एक मोलेकुल में, एक आयन में, एक फॉर्मूला यूनिट में नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितना है। उसके बाद ये निकालने के बाद गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास into 6.022 10 to power 23। अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है तो इसको तो कंटिन्यू करना ही होगा, इसको तो लिखना ही होगा। नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन वन पार्टिकल, ये तो कंटिन्यू करना ही होगा, into number of moles into 6.022 10 to power 23। तो नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन वन पार्टिकल। अब देखिए, हम एटम, मोलेकुल, आयन, फॉर्मूला यूनिट सबके केस में इंडिविजुअल निकाल के दिखाते हैं। पहला एग्जांपल इसका हम लेते हैं 7 मिलीग्राम C14। अब C14 है, इसका मतलब क्या हुआ 6C14, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14। हम जानते हैं Z इक्वल टू P इक्वल टू E, 6 होगा। न्यूट्रल पार्टिकल तो एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 6। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है 6। न्यूट्रॉन जानते हैं हम लोग A माइनस P होता है, यानी मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 14 माइनस 6 इक्वल टू 8। 7 मिलीग्राम C14 है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को निकालना। अब देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जितना आज इस सभी से पहले हम पढ़ाए वो सब प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे। आज ये नेक्स्ट फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला हम बता रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकालते हैं। पहले हम अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल को पता कर लेंगे एटम के केस में, फिर मोलेकुल, आयन, फॉर्म जो हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास अभी एटम है, तो एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब हम निकाल लिए इंडिविजुअल वन एटम में। अब हम लिखे नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इन वन पार्टिकल। एक पार्टिकल माने एक एटम, एक मोलेकुल, एक आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 इंटू ये 7 गिवन मास है, तो 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, चूंकि मिलीग्राम है इसलिए 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बाई 14 इंटू 6.022 10 टू पावर 23। उसी तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो 6 इंटू 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बाई 14 इंटू 6.022 10 टू पावर 23। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो 8 इंटू 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बाई 14 इंटू एवोगैड्रो नंबर। देखिए इस फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, हमको कुछ भी निकालना है तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। निकालिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंडिविजुअल वन एटम में, फिर गिवन मास में मोलर मास कर दिए इनटू एवोगैड्रो।
तो ये फॉर्मूला क्लियर हुआ एटम के रिगार्डिंग। अब हम फिर देखते हैं मोलिकुल्स के रिगार्डिंग, इसको ओमिट करते हैं। अब मोलिकुल्स के रिगार्डिंग मोलिकुल्स के रिगार्डिंग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। नंबर ऑफ, अब इसमें हम सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखिए कार्बन में, कार्बन का एटॉमिक नंबर यहां पर जो है 6 C12 1H1, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो 8O6 की 6C12 1H1 है। अब देखिए यहां x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये सब में गिवन है सब में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 + 1 + 8, 6 × 6 plus 12 × 1 plus 6 × 8, 6 × 6, 12 × 1 and 6 × 8, तो 8 6 जा 48, 60 और 90, 48 12 96, तो फिर 12 8 44 12 और 36 12 6 उतना ही तो है न्यूट्रॉन। तो यहां पर हम लोग निकालते हैं Z = P = E। इसमें 6 हो गया, इसमें 1 हो गया और इसमें 8 हो गया। न्यूट्रॉन निकालेंगे तो इसमें न्यूट्रॉन है 6, इसमें न्यूट्रॉन 0 और इसमें न्यूट्रॉन 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 6 × 6, 12 × 1 plus 6 × 8 यानी 96 है। सिमिलरली प्रोटॉन भी वही होगा। और न्यूट्रॉन की संख्या 6 × 6 plus 12 × 0, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, प्लस 6 × 8 यानी 48 36 84 84। अब इंडिविजुअल हम लोग न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब हमारे पास क्या है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो number of electrons in 18 gram of glucose, उसी तरह से number of protons, number of neutrons।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या लिखेंगे 96 इंटू 18 इंटू 6.02 10 टू पावर 23 by 180. 96 इंटू 18 by 180 6.022 10 टू पावर 23 और 84 इंटू 18 by 180 6.022 10 to power 23. तो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम निकालते हैं। तो इंडिविजुअल निकाले और उसके बाद मोलर मास, फिर एवोगैड्रो नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आयंस के केस में। फॉर्मूला यूनिट में सेम होगा, उसमें कोई अंतर नहीं। फॉर्मूला यूनिट में जो होगा वो जैसे इसमें निकालते हैं उसी तरह से। अब हम देखते हैं आयंस के केस में। फॉर्मूला यूनिट के केस में भी देख लेते हैं एक। देखते हैं 245 ग्राम ऑफ KClO3। अब देखिए पोटेशियम 1939, क्लोरीन 1735, ऑक्सीजन 8O16 है। इससे 245 ग्राम ऑफ KClO3 मिलेगा। देखिए Z इक्वल टू P इक्वल टू E, यहां 19 होगा, यहां 17 और यहां 8 होगा। न्यूट्रॉन 39 माइनस 19 20, क्लोरीन में 35 माइनस 20 17 18 8। तो Z इक्वल टू P इक्वल टू 19 17 एंड 8 20 18 एंड 8। अब हम इंडिविजुअल पहले निकाल लेते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो 19 इस पोटेशियम की संख्या 1 है, तो 19 प्लस 17 प्लस 3 इंटू 8, प्रोटॉन भी वही हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 20 18 प्लस 3 इंटू 8। अब तीनों में देखिए 17 60, प्रोटॉन भी 60, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 63 हो जाएगी। सॉरी 62। अब इस 245 ग्राम में ये हम निकाले 1 पार्टिकल KClO3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हम नंबर ऑफ electrons in 245 gram of KClO3, number of proton and number of neutron. Number of electron in 245
245 ग्राम ऑफ KClO3। तो 60 इंटू 245, इसका मोलर मास है 122.5 इंटू एवोगैड्रो बाय 60 इंटू, फिर वही चीज दोहराएंगे हम, 122.5 6.022 10 to power 23 62 into 245 122.5 into 6.022 10 to power 23 245 ग्राम ऑफ KClO3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इंडिविजुअल फॉर्मूला यूनिट्स में निकाले। फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 245 ग्राम जितना गिवन है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब हम एट लास्ट मोमेंट देखते हैं नंबर ऑफ आयंस के केस में। अब आयंस वाले केस में हम दो एग्जांपल देखते हैं। आयंस का जब केस है तो केटायन का जब केस होगा तो Z इक्वल टू P होगा, लेकिन E नहीं होगा। E क्या होगा? Z माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ये Z इक्वल टू P होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो Z माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल Na प्लस है तो Z इक्वल टू P 11 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो 23 माइनस 1 यानी 12 होगा। 23 माइनस 11 यानी 12 होगा। नंबर ऑफ एनायन Z इक्वल टू P, इलेक्ट्रॉन Z इक्वल टू प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल O2 माइनस Z equal to P 8 and electron 8 minus 8 plus 2 10। तो एनायन का जब केस होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज को जोड़ देंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैटायन के केस में पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर देंगे। अब हम देखते हैं आयंस के केस में कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकालते हैं। आयंस के केस में नंबर ऑफ NH4 plus 90 ग्राम ऑफ NH4 प्लस। हम इंडिविजुअल इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पहले निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन के पास 7 है, 7 एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों 7 होगा, न्यूट्रॉन भी 14 माइनस 7 ही होगा, प्लस 4 इंटू 1, हाइड्रोजन के पास 1 है, 4 इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन 0 होता है और इसमें हम -1 करेंगे तो ये 10 11 7 ये हमारा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अब हम
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 इंटू 90/18 इंटू 6.02 10 to power 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 to 90/18 इंटू एवोगैड्रो नंबर और 7 into 90/18 6.02 10 to power 20। अब एक केस हम देख लेते हैं जिसमें निगेटिव चार्ज है, उसको भी देख लीजिए। अब 4.8 ग्राम ऑफ SO4 2-। देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये सल्फर है, सल्फर में 60 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होगा। एटॉमिक मास इसका 32 है। ऑक्सीजन का भी सेम बात है, 4 into 8 प्लस 2। इसमें 2 जोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन में। एनायन में हम बोले हैं कि जितना निगेटिव चार्ज है उसको ऐड करेंगे, कैटायन में माइनस करेंगे। तो देखिए 50, 48। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमको निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन है 50, ये है 48, ये भी है 48। अब इसका मास है 96 into 6.02 10 to power 23। 4.8 96 6.02 10 to power 23 and 4.8 9.6 6.02 10 to power 23। तो आज जो हमने लास्ट फॉर्मूला पढ़ा नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल निकालने के लिए, उसमें पहले इंडिविजुअल एटम, मोलेकुल, आयन फॉर्मूला यूनिट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल लेंगे इंडिविजुअल। और तब जैसा पहले कर रहे थे ठीक उसी तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन चीजों को। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलेकुलर फॉर्मूला और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। देन गुड बाय।